अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आप सब ठीक है? अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने किस तरह से अपने कोड को कंसाइज़ करना है और किस तरह से हमने इसकी अलग-अलग फ़ाइल्स बनानी है, ठीक है? ये नहीं कि हमने एक ही फ़ाइल में सारा कोड लिख देना है, तो इस तरह से नहीं करना। हमने सारा कोड के लिए अलग-अलग फ़ाइल्स बनाना सीखेंगे और मज़ीद जब हम इसको थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल पे देखेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी, ठीक है? और इसके अलावा हम थोड़ा इसको डायरेक्टरीज़ में देखेंगे तो डायरेक्टरीज़ किस तरह से काम करती हैं और हम एसेट्स इंपोर्ट करेंगे, कुछ एक्सटर्नल इमेज को यूज़ करेंगे और हम अपनी मुकम्मल ऐप का फ़ॉन्ट चेंज करके देखेंगे, ठीक है? कि ऐप में फ़ॉन्ट किस तरह से इंपोर्ट करने होते हैं और पूरी ऐप का फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हमने एक सिंपल कंटेनर बनाया था और उसके सेंटर में एक बटन लगाया था, ठीक है? तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिज़ाइन हमने बनाया था। तो अभी सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसके टॉप के जो राइट साइड पे ये बैनर शो हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए हमने आना तो अपने मटेरियल ऐप के अंदर और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसका नाम है डिबग शो चेक बैनर मोड, ठीक है? तो इसको हमने फॉल्स कर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा वो बैनर मोड जो है शो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल पूछा था कि आपको किस तरह से पता चल जाता है कि किस विजेट के अंदर कौन सी एट्रीब्यूट्स लिखने हैं या कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस प्रॉपर्टी में किस टाइप की वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है। तो सबसे पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस तरह की विजिट को हमने कैसे डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आनी है। तो हमने जैसे इसके ऊपर होवर करना होता है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने शो हो जाती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है और किस प्रॉपर्टी में किस टाइप की वैल्यू जानी है, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी मतलब इसके अलावा और भी किसी भी विजेट पे मैं होवर कर लेता हूँ तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये एक्सेप्ट करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी रिटर्न टाइप या फिर वेरिएबल की टाइप कौन सी है। और हमने रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें से ट्राई भी की थी, ठीक है? तो इस तरह से हमें पता चल सकता है। सो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने लाइब्रेरी के फ़ोल्डर की तरफ जिसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और अपना सारा कोड वहाँ पर रखेंगे। तो लाइब्रेरी के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू में जाके डाट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डाट फाइल का नाम लिखेंगे। तो नाम इसका था होम पेज। तो होम पेज में मैं नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से लिखूँगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अब मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। तो मैंने स्क्रीन बनानी है, पेज की बजाय मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ और स्क्रीन और उसके आगे होम लिख दूँगा, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो क्लास का नेम लिखूँगा उसका नाम मैं होम स्क्रीन रख दूँगा, लेकिन इसकी फ़ाइल का नाम मैंने स्क्रीन होम रखा ताकि ये मुझे बाद में आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सी स्क्रीन्स हैं और कौन सी कोई अलग सी फ़ाइल है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल को इम्पोर्ट कर देंगे, मटेरियल और डाट को, और यहाँ पर नीचे स्टेटफुल विजिट हम क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे होम स्क्रीन, ठीक है? यहाँ पर हम कैपिटल से लिखेंगे HOME मतलब दो अलग अलग हमारे नाम है तो इसके लिए दो कैपिटल, ठीक है? तो इस तरह से हमने होम स्क्रीन अलग से बना ली और यहाँ पर जो भी कोड था इस सारे के स्कैप फोल्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? तो क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो भी हम कोड बनाते हैं तो मतलब जो भी नई स्क्रीन बनाते हैं उसमें स्कैप फोल्ड होना ज़रूरी है। स्कैप फोल्ड से ही हमेशा एक स्क्रीन स्टार्ट की जाती है, ठीक है? तो इस कंटेनर की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर स्कैप फोल्ड लिख दूंगा। और यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो इनको एरर्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है मिसिंग है तो मैंने उधर बनाए थे और उधर बिल्ड के फंक्शन के बाहर ये जो वेरिएबल्स तीन हैं इनको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ या फिर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। तो ये सारे वेरिएबल्स अब एक्सेसिबल हैं और ये स्क्रीन हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस स्क्रीन को हमने कहाँ शो करवाना है, इसके होम पेज पे। तो इसको होम पेज में फ़िलहाल हटा देता हूँ जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट हमने बनाया था इसी क्लास में। तो इसके बजाय हम यहाँ पर होम स्क्रीन को कॉल कर लेंगे जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट की है। तो क्या होगा कि वो स्क्रीन यहाँ पर कॉल हो जाएगी, ठीक है? अब इसको हम रिस्टार्ट करके देख लेते हैं कि आया हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो हमारा कोड रन हो चुका है और इसको चेक कर लेते हैं। सो इट्स वर्किंग फाइन और ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे हमने पहले किया था। सो इससे हमारा पहला माइलस्टोन अचीव हो चुका है जो हमने बनाया था कि हमने अपने करंट कोड को किस तरह से कंसाइज करना है, ठीक है? तो कंसाइज कर लिया। अब हमने यहाँ पर डायरेक्टरीज़ को देखते हैं कि डायरेक्टरीज़ हमने किस तरह से बनानी है। तो ये जो स्क्रीन मैंने बनाई थी इसकी हम अलग से स्क्रीन का फोल्डर बना लेते हैं और इस स्क्रीन को मैं कट करके उस फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है? और क्योंकि वहाँ पर ये अब मूव हो जाएगी। और अगर हम इसका पैकेज नेम चेक करें मेन डॉट डाट में पैकेज नेम भी अपडेट हो गया होगा और जहाँ पर पहले स्क्रीन का नाम आ रहा था आप यहाँ पर दरमियान में स्क्रीन्स का फोल्डर मेंशन हो रहा है, ठीक है? तो ये वहाँ स्क्रीन से एक्सेस कर रहा है। तो इससे हमारा कोड मज़ीद कंसाइज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फ़ाइल किस लिए यूज़ हो रही है और कौन सी फाइल्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है? और इट्स रनिंग फाइन।
सो अभी हम एक और यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे से पता चल सके। तो न्यू स्क्रीन क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं दोबारा स्क्रीन से स्टार्ट करूँगा और इसके बाद हम स्क्रीन टेस्ट रख देते हैं इसका नाम। तो टेस्टिंग के लिए क्लास में तो यहाँ पर स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट को और उसके बाद स्टेटफुल विजिट STF, उसके बाद सिर्फ इसका नाम टेस्ट स्क्रीन रख देते हैं हम, ठीक है, टेस्टिंग स्क्रीन या फिर टेस्ट स्क्रीन। और यहाँ पर हम जिस तरह हमने उधर किया था, जो भी स्क्रीन हम बनाते हैं तो अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर कि स्क्रीन में स्कैफोल्ड होना ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पर स्कैफोल्ड नहीं लिखा, जस्ट यहाँ पर स्क्रीन इंपोर्ट किया। तो अभी देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट पे। तो इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आ गया, बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्कैफोल्ड नहीं लिखा था। स्कैफोल्ड के बगैर ये खाली कंटेनर ब्लैक होता है। तो यहाँ पर स्कैफोल्ड लिखा और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक ऐप बार ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐप बार, और ऐप बार का वही उसका ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी क्लास। और उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स, टाइटल में टेक्स्ट का हम विजिट पास कर देंगे और टेक्स्ट में हम लिखेंगे टेस्टिंग स्क्रीन लिख देते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। तो टेस्टिंग स्क्रीन लिख दिया हमने। और इसके बाद हम नीचे इसकी बॉडी लिखेंगे। तो बॉडी हमने कहाँ लिखनी होती है, स्कैफोल्ड में लिखनी होती है, ना कि ऐप बार में लिखनी होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ऐप बार की एट्रीब्यूट्स के बाहर लिखनी है आपने। तो बॉडी के अंदर हम कंटेनर ले लेते हैं, लेट से। तो कंटेनर मैंने ले लिया, जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं कंटेनर, उसी तरह से कंटेनर ले लिया। और अभी जस्ट इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि आया ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका एक चाइल्ड बना लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक इमेज है अपने डेस्कटॉप पे, तो मैंने उस इमेज को अपनी ऐप में शो कराना है। तो मेरे पास इमेज कई टाइप्स की यहाँ पर ले सकता हूँ। इमेज एसेट आ सकती है, नेटवर्क से इमेज ले सकते हैं। तो अभी हम एसेट को डिस्कस करेंगे, नेटवर्क इमेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के में जो भी साथ होगा टॉपिक उसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं इमेज की विजिट लिख दूँगा, इमेज डॉट एसेट कर दूँगा, ठीक है। तो एसेट अभी हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो एसेट पे होवर करेंगे और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो जो भी इसमें मौजूद है। तो देख सकते हैं हम ये विजेट्स में से आ रही है ये इमेज की क्लास, और यहाँ पर नेम हमने लिखना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग में अब हमने क्या लिखना है, एसेट लिखना है। और एसेट हमारी ऐप के अंदर की चीज़ें होती हैं वो मौजूद होती हैं। अभी क्योंकि मैंने एसेट्स का पाथ इनवैलिड दिया तो यहाँ पर सही से इमेज शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं न्यू जाऊँगा और न्यू डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स के लिए, और इसका नाम मैं एसेट्स ही रख देता हूँ। और इसके अंदर मैं अपनी वो इमेज पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी कर रखी है अपने डेस्कटॉप से, ठीक है। तो इमेज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी और इमेज का कोई भी नाम रख दूंगा, लेट्स से test.png रख देते हैं इसका नाम। तो टेस्ट लिख दो और ओके, और हमारी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। सो अब इमेज तो यहाँ पर आ गई, और अब हमें इसका पाथ सेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे pubspec.yaml फाइल में, क्योंकि हम यहाँ पे उस पाथ को एक्सेस करना चाहें तो उसको यहाँ पर हमने डिफ़ाइन पहले करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर YAML फाइल में आने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर कमेंट में लिखा होगा एसेट्स का पाथ, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले अनकमेंट करेंगे, और अनकमेंट करने के बाद दूसरी चीज़ जो हमने इसका ख्याल रखना है तो इसकी इंडेंटेशन है, और हमने देखना है कि इसकी बिल्कुल इसकी सीध में आना चाहिए जिस सीध में ये यूजेस मटेरियल डिज़ाइन लिखा है, ठीक है। तो इसी की सीक्वेंस हमने लिखना है, और इस सारे को हटा के इसके बाद नीचे एक मतलब और दोबारा लिखूँगा और यहाँ पर डैश लगा के इसके आगे हम उसका पाथ मेंशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे मेन फोल्डर का नाम और उसके बाद उस फाइल का नाम, कंप्लीट नाम लिखना है एक्सटेंशन के साथ, test.png लिख दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पर पब गेट कर देंगे। पब गेट का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर जो चेंजेस करने थे वो कर लिए, अब हम इनको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो पब गेट सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारे चेंजेस भी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो test.png यहाँ पर मेरे पास शो कर रहा है हिंट्स में, लेकिन आपके पास नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो इसके लिए हम आएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। और प्लगइन्स में आपने सर्च करना होगा फ्लटर एसेट ऑटो कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन सी प्लगइन है। सो ये प्लगइन ऐड करने के बाद आपका एंड्रॉइड स्टूडियो में भी रीस्टार्ट मांगे तो आपने इसको रीस्टार्ट कर देना है, ओके करके, ठीक है। तो अब आपके पास सामने जो एसेट्स होंगे उनके सजेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मेरे सामने ये इमेज इंपोर्ट हो चुकी है और ये फुल साइज़ ले रही है क्योंकि मैंने कंटेनर का साइज़ स्पेसिफाई नहीं किया या इमेज का। तो यहाँ पर मैं कंटेनर का साइज़ स्पेसिफाई कर देता हूँ, हाइट और विड्थ को, ठीक है। तो कस्टम हाइट विड्थ रख देते हैं। तो हाइट में इसकी लेट से 100 रख देता हूँ और विड्थ भी लेट से 100 ही रख देता हूँ मैं इसकी। अब कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये एक
मतलब साइज्ड बॉक्स की तरह हो जाएगा, एक फिक्स साइज़ हो जाएगा इसका। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सेंटर में ले आऊँ, तो इसके लिए एक और विजेट होती है सेंटर की, बिल्ट इन विजेट है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ ये जो कंटेनर का मैंने कोड लिखा है इसको भी कट करके यहाँ पर मैं सेंटर की विजेट लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं चाइल्ड बना के जो मैंने कंटेनर कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड के तौर पे मैंने वो कंटेनर पेस्ट किया। अब इसको मैं जब दोबारा रन करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बिकॉज मैंने इसको सेंटर विजेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। सो हमारे पास जो इमेज थी वो हमने इंपोर्ट कर दिया, और लेट्स टाइम इसका कोई कलर देते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जो कंटेनर का कलर था तो वो रेड हो जाएगा, जितना हाइट और विड्थ में कंटेनर था उतने हाइट और विड्थ में उसका कलर फिल हो जाएगा, ओके। सो अब बारी आती है ऐप का फ़ॉन्ट चेंज करने की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक अलग से डायरेक्टरी बना लेता हूँ, मतलब इमेजेस की अलग से डायरेक्टरी बना देता जो मैंने इमेज ऐड की थी, और फ़ॉन्ट्स की अलग से बना दूँगा ताकि दोनों मिक्सअप ना हो, ठीक है। और इसी तरह से मैं फ़ॉन्ट की अलग से डायरेक्टरी बना दूँगा, और जो इमेज थी उसको मैं कट करके इमेजेस में मूव कर दूँगा ताकि कोई मसाइल ना हो। और इसी तरह से अब यहाँ पर इमेज अपडेट हो चुकी है, तो यहाँ पर अभी एक्सेस नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्टरी चेंज कर दी है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पब्सपेक YAML फाइल में, और वहाँ पर जाके उसका एड्रेस सॉरी पाथ जो इमेज का था उसको हम अपडेट करेंगे। सो ओपन करते हैं पब्सपेक YAML फाइल, और यहाँ पर ये जो एसेट्स है, एसेट्स के अंदर हमने इमेजेस के नाम का फोल्डर बनाया था, ओके। सो इसका पाथ अपडेट हो गया, और मैं आगे इसको इसके नीचे फ़ॉन्ट्स सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं करने, फ़ॉन्ट नीचे हमारे पास कमेंट्स बने हुए हैं फ़ॉन्ट्स के, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। फ़िलहाल सारे को ही अनकमेंट कर दूंगा ताकि मुझे एक गाइडलाइन मिल जाए कि मैंने फ़ॉन्ट को किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू फ़ॉन्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो न्यू फ़ॉन्ट के लिए मेरे पास फ़ॉन्ट की फ़ाइल होना भी ज़रूरी है, तो उसको मैं कहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसकी एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो फ़ॉन्ट्स हैं इसकी भी सीक्वेंस आपने उसी तरह रखनी है जैसे हमने ऊपर दूसरों की सीक्वेंस रखी थी, ठीक है। सो न्यू फ़ॉन्ट्स ऐड करने के लिए मैं सर्च करूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट उठा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोची नाम है इसका शायद, आई थिंक। तो इसको यहाँ पर मैं डाउनलोड फैमिली कर दूँगा, तो इसकी मुकम्मल फ़ॉन्ट फाइल जो है ज़िप में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी मेरे पास। तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसका फ़ोल्डर मेरे पास ओपन हो चुका है। सो अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट में। सो जैसे इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, और अपने प्रोजेक्ट में आके फ़ॉन्ट्स की डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि कोई इशू ना हो। और इसका नाम मैं सिंपल रख दूँगा, जो फर्स्ट नेम था वही नाम इसका रहने देते हैं, मोची मोची है इसका नाम शायद, तो उसका इसका वही नाम रहने देते हैं, ओके। और अब हम आ जाते हैं वापस अपने पब्सपेक YAML फाइल की तरफ, और यहाँ पर इसके नेम्स वगैरह अपडेट कर लेते हैं जैसे कि नीचे लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हम इसके सारे नेम और नीचे फ़ॉन्ट्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के नीचे ही बिल्कुल उसकी सीक्वेंस में हमने रखना है, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से, और बिल्कुल इसी के हिसाब से हमने नेक्स्ट लाइन लगानी, और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का जो है टैग ऐड कर देंगे, और फ़ॉन्ट्स के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद आ जाएगी डैश। और ये जो एसेट्स की लाइन थी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, स्टार्ट वाला ये स्टार्ट से हटा दिया, तो फ़ॉन्ट्स आ गए, और यहाँ पर हमने वो नाम लिख देना जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेटअप हो चुका है। सो अब यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हटा देता हूँ, और जस्ट पब गेट कर देंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट में इसे फ़ॉन्ट्स अपडेट हो जाए, मतलब इंपोर्ट हो जाए। सो ये इंपोर्ट हो चुके हैं। इनको इंपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है हमने इसको किस तरह से अपनी ऐप में ऐड करना है। सो हम आ जाएंगे मटेरियल ऐप की तरफ जो हमारे मेन में थी, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसका नाम है थीम, और थीम में मौजूद है थीम डाटा की रिटर्न टाइप, तो थीम डाटा, और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट फैमिली का, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली के आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी टाइप है स्ट्रिंग में, जिसका नाम हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का नाम लिखेंगे जो हमने वहाँ पर लिखा था पब्सपेक में। तो मोशी था आई थिंक इसका नाम, तो मैं वही नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, और हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कोई इशू आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। और हमारे पास एरर आ चुका है जो कि ये लोकेट नहीं कर पा रहा, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने पब्सपेक YAML में, ताकि कोई पाथ का इशू है तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एसेट्स नहीं मेंशन किया
बिकॉज़ हमने वहाँ पर एसेट्स के नाम का अपनी तरफ से फ़ोल्डर बनाया था, तो वो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। अगर हम उसको मेंशन नहीं करेंगे तो इसी तरह से एरर आएंगे। तो उसको मैंने अब मेंशन कर दिया, अब ये इजीली उसको एक्सेस कर सकेगा। और हमारी ऐप रन हो चुकी है, लेकिन एक इशू आ रहा है, हमारा फ़ॉन्ट तो सेट हो गया जो हमने सेट किया था, बट हमारी जो एसेट इमेज थी वो एक्सेस नहीं हो पा रही। सो डेफिनेटली इसमें भी वही बात का ही इशू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कट करके इमेजेस के फ़ोल्डर में पेस्ट किया था। तो चेक कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पर दरमियान में इमेजेस को हम मेंशन कर देंगे। सो अब ये एग्जैक्ट पाथ एक्सेस कर पा रहा है। अब अगेन हम चेक कर लेते हैं, तो ये सेट हो गया हमारा इशू। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।